अर्थ जहां विवस्वान का पुत्र राजा है, जहां स्वर्ग का द्वार है, सूर्य को अवरोध करने वाली रात है, जहां वे बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं, वहां मुझे अमर करो। हे सोम, तू इंद्र के लिए क्षरित हो। अर्थ जिस श्रेष्ठ स्वर्ग लोक में, तीसरे लोक में सूर्य अपनी इच्छा अनुसार घूमता है तथा जहां लोक जन तेजोमय हैं, वहां मुझे अमर करो। हे सोम, इंद्र के लिए बहो। अर्थ जिस लोक में श्रेष्ठ काम्यमान तथा प्रार्थनीय देवता रहते हैं, जहां प्रतापी सूर्य का स्थान है तथा जहां स्वधा के साथ दिया हुआ अन्न एवं तृप्ति है, वहां तू मुझे अमर कर। हे सोम, इंद्र के लिए प्रवाहित होवो। अर्थ जहां आनंद एवं हर्ष, आह्लाद एवं प्रमोद, ये चार प्रकार के आनंद हैं, जहां अभिलाषा की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, वहां मुझे अमर करो। हे सोम, तू इंद्र के लिए बहो। चतुर्दशोत्तर शततम सुक्तम। अर्थ जो तेजस्वी पवित्र सोम के स्थानों को, तेज को प्राप्त करता है तथा हे सोम, जो तेरे मन के अनुकूल रहकर व्यवहार करता है, उसको उत्तम संतति से युक्त गृहपति कहते हैं। हे सोम, तू इंद्र के लिए बहो। अर्थ हे कश्यप ऋषि, मंत्रों के रचयिता के जिन स्तुति युक्त वचनों से सोम रूपवित होता है, उस सोम की पूजा कर। जो वनस्पति औषधियों का पालक है, उस राजा सोम को नमन कर। हे सोम, तू इंद्र के लिए श्रवित होवो। अर्थ सात दिशाएं, ऋतु, यज्ञकर्ता सात ऋत्विज तथा जो सात सूर्य हैं, हे सोम, उनके साथ हमारी रक्षा कर। हे सोम, इंद्र के लिए तू प्रवाहित हो। अर्थ हे राजा सोम, जो तेरे लिए हवनीय अन्न का पाक किया हुआ है, उससे हमारी रक्षा कर। शत्रु हमें न मारे तथा शत्रु हमारे किसी पदार्थ का अपहरण न करे। हे सोम, इंद्र के लिए बहता रह। इति नवमं मंडलम। अथ दशमं मंडलम प्रथमं सुक्तम। अर्थ महान यह अग्नि उषाओं के आगे उषा काल में प्रज्वलित होकर रहता है। रात्रि के अंधकार से निकलकर अपने तेज से प्रकाशित होकर रहता है। अपने उत्तम तेज से प्रकाशित होकर यह अग्नि अपने तेज से सभी स्थान भर देता है। भाषार्थ हे अग्नि, उत्पन्न हुआ औषधियों से बने अरण्यों में रहने वाला वह तू द्यावा पृथ्वी के गर्भ रूप हो, उत्तम यज्ञ स्थान में धारण किया हुआ हो तथा श्रेष्ठ पुत्र जैसा रात्रि की भांति शत्रुओं को पराजित करता है, वह तू माताओं की भांति शब्द करता हुआ उनके पास जाता है। भाषार्थ ज्ञानी होकर यह बड़ा व्यापक देव इस प्रकार इसके उत्तम तीसरे स्थान को सुरक्षित रखता है। इसके अपने पानी को मुख से जब यजमान उसकी प्रार्थना करते हैं, तब यहाँ रहे स्तोता गण मनः पूर्वक इसकी अर्चना करते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, इसी कारण से पिता की भांति उत्पन्न करने वाली औषधियां अन्न को बढ़ाने वाले तेरी अन्नों से सेवा करते हैं, अन्न अर्पित करके तेरी परिचर्या करते हैं। इसलिए इन औषधियों के पास तू जाता है, जीर्ण हुए औषधियों के समीप भी तू जाता है। तू मानुषी प्रजाओं में हवन करने वाला हो। भाषार्थ अहिंसामय यज्ञ में हवन करने वाले, अनेक प्रकार के रूप के रथ की भांति स्थान में रहने वाले, यज्ञ स्वरूप कार्य के प्रजापक, सफेद रंग वाले सब देवों के मुख्य इंद्र के पास मानवों को अतिथि की भांति पूज्य अग्नि का तुरंत हम स्तवन करते हैं। भाषार्थ हे तेजस्वी अग्नि और तेजस्वी प्रकाश रूपी वस्त्र धारण करने वाला, पृथ्वी के यज्ञ रूप नाभि स्थान में अर्थात उत्तर वेदी में प्रकट हुआ तेजस्वी सामने रखा, यहाँ इस यज्ञ में देवों का यजन करें। भाषार्थ हे अग्नि, तू दोनों द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को विस्तृत करता है। जैसा पुत्र माता पिता को धनादि से सदैव सहायता करता है, हे तरुण पुंज, कामना करने वालों के उद्देश्य से अर्थात अपने माता पिता के उद्देश्य से जाता है। और हे बलशाली अग्नि, इस हमारे यज्ञ में देवों को ले आओ। द्वितीयम सुक्तम। भाषार्थ अति तरुण अग्नि, सहाय करने की कामना करने वाले देवों को प्रसन्न कर।
हे ऋतुओं के स्वामिन, ऋतुओं का विचार करके यहाँ यज्ञ कर। हे अग्नि, जो दिव्य ज्ञानी ऋत्विज हैं उनके साथ यज्ञ कर, क्योंकि तू होताओं के बीच में मुख्य यज्ञ करने वाला हो। भाषार्थ, हे अग्नि, यजमानों का हवन रूप कार्य हो ऐसा तू चाहता है तथा स्तुति भी तू चाहता है। तू बुद्धिमान, धन का देने वाला तथा सत्य मार्ग का रक्षक हो। हम सब यजमान हवि द्रव्यों का स्वाहाकार करते हैं। योन्य अग्निदेव देवों के लिए यज्ञ करें। भाषार्थ, देवों के रास्ते से हम जाएंगे। यदि शक्य हुआ तो अवश्य देवों के रास्ते से जाएंगे। वह अनुकूलता से हो जाए, वह अग्नि ज्ञानी है। वह अग्नि देवों का यज्ञ करे, वही हवन करता है। वह अहिंसा युक्त यज्ञों को और ऋतुओं को करता है। भाषार्थ, हे देवों, अज्ञानी हम सब आपके जो व्रत हैं उनको जानकर नष्ट कर रहे हैं। यह सब जानने वाला उस सभी कार्य को पूरा करे जिन ऋतुओं से देवों को पूरा करता है। भाषार्थ, निर्बल ऋत्विज एवं यज्ञकर्ता लोग परिपक्व होने वाले मनोबल से युक्त यज्ञ कार्य करने की विधि नहीं जानते। उस विधि को जानने वाला, यज्ञ करने वाला अग्नि यज्ञ विधि जानता है तथा उस यज्ञ विधि को जानकर देवों के लिए ऋतु के अनुकूल यज्ञ करता है। भाषार्थ, हे अग्नि, अब अहिंसा युक्त यज्ञों का मुख्य एवं कामना करने योग्य विशेष ज्ञान देने वाले को उत्पन्न करने वाला यजमान तुझे उत्पन्न करता है। वह तू मनुष्यों से युक्त भूमि पर स्पृहणीय स्तुति युक्त सब मनुष्यों का हित करने वाले अन्नों का यज्ञ कर। भाषार्थ, जिस तुझको द्युलोक एवं पृथ्वी ने उत्पन्न किया, जिस तुझे जल ने उत्पन्न किया, जिस तुझे उत्तम जन्म लेने वाले त्वष्टा ने उत्पन्न किया, ऐसा तू पितरों को जाने के रास्ते को जानने वाला तू, हे अग्नि, तेजस्वी होकर, प्रदीप्त होकर, विशेष तेजस्वी होकर रहो। तृतीयम सुक्तम। भाषार्थ, हे प्रकाशित होने वाले अग्नि, तू स्वामी है। हवि लेकर देवों के समीप जाने वाला, समिधाओं से प्रदीप्त होकर भयंकर दिखने वाला, उत्तम प्रदीप्त दिखने वाला, बल वर्धन करता हुआ दिखता है। ज्ञानवान होकर विशेष रीति से प्रकाशता है। बड़े तेज से रात्रि में प्रकट होता है। तेजस्वी प्रकाश प्रकट करके आगे जाता है। अर्थ, वह अग्नि जब कृष्ण वर्ण की रात्रि को अपनी ज्वाला से पराजित करता है, बड़े संसार के पालन करने वाले सूर्य से उत्पन्न हुई उषा को उत्पन्न करता है, तब गमनशील अग्नि द्युलोक के भीतर रहने वाले तेजों से सूर्य के प्रकाश को स्थिर करने के लिए विशेष रीति से प्रकाशता है। भाषार्थ, कल्याण करने वाला अग्नि कल्याण करने वाली उषा के साथ आया है। बाद में शत्रुओं को नष्ट करने वाला अग्नि बहिन उषा के बाद पीछे से आता है। उत्तम प्रकाशित हुए तेजों के साथ रहता हुआ वह अग्नि तेजस्वी किरणों से काले अंधकार को दूर करके रहता है। भाषार्थ, इस बड़े अग्नि के प्रदीप्त किरण स्तुति करने वाले को कष्ट नहीं देते हैं। कल्याण करने वाले मित्र रूप अग्नि स्तुति के योग्य बल बढ़ाने वाले, बड़े अपने मुख के अंधकार को दूर करने वाले किरण यज्ञ में फैल रहे हैं। भाषार्थ, प्रदीप्त हुए बड़े तेजस्वी जिस अग्नि के किरण शब्दों की भांति सब जगह चल रहे हैं, जो अग्नि अपने उत्तम तेजस्वी क्रीड़ा करने वाले किरणों से, उत्तम तेजस्वी प्रकाश से द्युलोक को व्यापता है। भाषार्थ, दर्शनीय तेज से युक्त देवों के समीप हवि लेकर जाने वाले इसके बलशाली वायु के घोड़े से शब्द करते हुए